पहले, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आज शुरू करते हैं हम इसमें अपना नया टॉपिक विच इज मोड। ठीक है, अब पहली बात तो समझेंगे मोड है क्या चीज। मैंने पहले भी बताया था कि मोड का एक अनदर नेम होता है, क्या होता है, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। मीन्स जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन मोड कहलाता है। भले ही वो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू छोटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बच्चे इसमें मोड का मतलब समझते हैं कि जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है वो मोड है। नो, जो जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मोड है। ठीक है, यानी कि मोड का मतलब हुआ द ऑब्जर्वेशन whose frequency is the greatest। 1/2 रूट दिस आ गया, डी बाई डी टी, यू नहीं लिखना, डी बाई डी टी सिर्फ जी इसका। ठीक है, यहां से यह हटेगा, यू नहीं आएगा और यहां पे टी आएगा। अब इसका हो गया लॉग, पहले ये पूरा का पूरा एज इट इज रहता है और फिर लॉग ये आता है, फिर आ जाएगा डी बाई डी टी साइन इनवर्स टी। और ये तो हाँ यहाँ पे लिखने की, हाँ लिखना है पहले ए की पावर साइन इनवर्स। इसी का तो है ए की पावर एफ टी का, ए की पावर एफ एक्स का, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स। अब एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है, एफ टी है बेसिकली, ए की जगह एफ टी है और डिफरेंशियल भी टी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो सेम रहेगा ना, एफ टी लॉग ए और साथ में डी बाई डी टी किसका, एफ टी का। है कुछ नहीं, मैथ को जितना तू प्रेशर लेके पढ़ेगी ना उतना तेरे को डिफिकल्ट लगेगा, सीधी सी बात है। कोई भी हो, तुम लोग भी हो, तो मेरी बात ध्यान से समझना है चीज। अगर आप मैथ को कूल माइंड होके पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें फॉर्मूलाज भी बड़े आराम से याद हो जाएंगे, तुम्हारे क्वेश्चन भी बड़े प्यार से निकल जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ना तुम्हारे सर में दर्द हुआ। अदरवाइज मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा सर पकड़ के मैथ्स करते हैं, प्रेशर लेते हैं। प्रेशर नहीं लेना, कूल माइंड होकर के काम करो तो बड़े प्यार से हो जाएगा। अभी मैंने मोड का क्या मतलब बताया है, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, मतलब एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन छोटा हो सकता है, उस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू छोटी हो सकती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको एक टेबल दे दें और उसमें दो फ्रीक्वेंसीज इक्वल आ रही हो। ठीक है, वो कभी भी नहीं होगा, मोड के केस में कभी भी नहीं होगा। हमेशा एक ही ऑब्जर्वेशन ऐसा दिया होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, राइट? वरना अपना दिमाग नहीं चलाना, कभी सोचो कि भाई दो की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है तो हम दोनों का मीन निकाल लेते हैं, तो वो चीज नहीं करनी। ठीक है, वो मीडियन के केस में करते हैं, इसमें नहीं है, मोड में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब बात आती है कि मोड वाले क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो हमने 3 तरह के डाटा डिस्कस किए थे, कौन कौन से? अनऑर्गेनाइज्ड, अनग्रुप्ड और ग्रुप, तीनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले मोड ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। ठीक है, जैसे सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ, और मैं यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन लिख रही हूं, 21, 23, 20, 25, 21, 29, 28, 27, 21, 25, 21, 28, 29, 27। आपको इसमें से मोड बताना है। मींस आपको जस्ट ये देखना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन ऐसा है। मैं भी और भी लिख रही हूं, अभी और लिख रही हूं मैं, 20, 21, 22, 24, 25, 26, सारे 20 वाले लिखे मैंने, 29, 20, 21, राइट? अब इस टाइप के क्वेश्चन में अरे मैं ऐसे हर एक ऑब्जर्वेशन थोड़ी गिनूंगी, कौन ही गिनेगा इतने सारे ऑब्जर्वेशन में। कई बार तो ये 40-50 दे देते हैं ऑब्जर्वेशन, 9th में आते थे ऐसे क्वेश्चंस। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं ऑब्जर्वेशन
एक तरफ उसके लगाते हैं टैली मार्क्स और एक तरफ उसकी लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। अब इसको सीख लो क्या करना है इसका। इतना तो साफ पता चल गया कि मुझे सारे ऑब्जर्वेशन मेरे 2 की लाइन में है, 20 की लाइन में है, यानी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 तक है बस। इससे ज्यादा तो नहीं है ना ऑब्जर्वेशन मेरे, इतने ही है ना, है ना। अब बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे ये 20 है ना, अब इसमें से 20 ढूंढेंगे पहले कितनी बार 20 है। लाइक एक यहां आ गया जी, एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया और फिर उसके सामने यहाँ पे 3 लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे 3 मार्क्स लिए। उल्टा काम करते हैं, उसमें लगता है टाइम ज्यादा, टाइम भी ज्यादा लगता है और कई बार कोई ऑब्जर्वेशन छूट भी जाता है। इतने सारे ऑब्जर्वेशन नहीं दिखता कई बार। करने का तरीका क्या है वो सीखेंगे, ध्यान से देखना। अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले सीखेंगे फिर करेंगे, ठीक है। अपने पास एक एक पेंसिल रखनी है, ठीक। अब कैसे करना है ध्यान से देखो। ये तो ओम तो लग गया अपने काम में, वही वही कर रहा है सेम, जो चीज अभी करने से मना किया है ये वही कर रहा है, ये ढूंढ रहा है। कुछ नहीं करना, अभी समझो। आपने क्या करना है, पेंसिल से आपने पहले 21 को कट किया और 21 के सामने एक मार्क लगा दिया। फिर 23 को कट किया, 23 के सामने एक और मार्क लगा दिया। 20 को कट किया, 20 के सामने मार्क लगा दिया। 25 को कट किया, 25 के सामने एक मार्क लगा दिया। 21 को कट किया, 21 के सामने एक और मार्क लगा दिया। 29 को कट किया, 29 के सामने 1 मार्क लगा दिया। 28 को कट किया, 1 मार्क लगा दिया। 27 को कट किया, 1 मार्क लगा दिया। 21 को कट किया, 1 और मार्क लगा दिया। 25 को कट किया, 1 मार्क लगा दिया। रुक जाओ, स्टॉप। 21 को कट किया, 1 और मार्क लगा दिया। 28 को कट किया, 1 और मार्क लगा दिया। 29 को कट किया, 1 यहां मार्क लगा दिया। 27 को कट किया, 1 और मार्क लगा दिया। 20 को कट किया, 1 और मार्क लगा दिया। 21 जैसे ही आपके पास 5वां मार्क आ गया, आपने इसको ऐसे कट करना। 5th वाला मार्क आपने आगे नहीं लगाना। टैली मार्क में ये 5 का ग्रुप होता है, 4 लाइन सीधे और 1 तिरछी, ठीक है। अगला फिर 22 को कट किया, 1 मार्क लगा दिया। 24 को कट किया, 1 मार्क लगा दिया। 25 को कट किया, 1 और मार्क लगा दिया। 26 को कट किया, 1 मार्क लगा दिया। 29 को कट किया, 1 और मार्क लगा दिया। 20 को कट किया, फिर से 1 मार्क लगा दिया और 21 को कट किया तो 1 और मार्क लगा दिया। टैली मार्क लगाने का तरीका समझ आ गया। अब क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन कट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो क्या ऐसा होगा कि तुम्हारा कोई ऑब्जर्वेशन छूट जाए? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप एक कट कर रहे हो, 1 मार्क लगा रहे हो, एक कट कर रहे हो, 1 मार्क लगा रहे हो, राइट। उसके बाद अब इसको लिखने का तरीका क्लियर कट साफ दिख रहा है, 3 मार्क है। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 और 1 6 हो गई। अगले की 1 रह गई, फिर 1, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 2, फिर 3। अब ये ऐसा मेथड हो गया कि अब तुम्हें एक तो टाइम कम लगेगा और आंसर तुम्हारा करेक्ट आएगा। कौन सा ऑब्जर्वेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? ये सबसे ज्यादा है। तो अब बच्चे क्या गलती करते हैं, मोड लिखेंगे इज इक्वल टू 6 लिख देंगे। क्या ये मोड 6 होगा? क्या मोड 6 होगा? शिवम, क्या मोड 6 होगा? नहीं होगा। 6 ज्यादा है, इसलिए व्हाट विल बी द मोड? 21। तो मोड विल बी 21। अंडरस्टैंड? समझ आ गया? वापस चाहिए रेस्ट? आरव को लेके जाना है? ठीक है, बैठ जाओ फिर यहीं पे आराम से बैठ गए। तू कर ले, उसके चक्कर में मत रह। सच में यार ये बेचारा ना हर बार ऐसे रह जाता है। मेरे को तो बड़ा आरव, मेरे को सच में बड़ा दुख हो रहा है। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, है ना? चलो आज रहने देना था, व्रत रखना जरूरी था, आज रखना कहना नहीं नहीं जरूरी है। चल ठीक है, ओके जी। तो ये समझ आ गया? हाँ ये देखो ना, नहीं इसका वो है मेन अपॉन वाला साइन यहाँ आएगा बीच में। अब जो लॉग से लॉग कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा, हाँ तो ये वैल्यू रख करके आ जाएगा आंसर।
ये तो एक ही पावर है ना, यही तो y है। ये देख, ये जो है ना तेरा एक ही पावर, ये y स्क्वायर बनेगा ना। y की वैल्यू क्या थी, एक ही पावर cos इनवर्स थी और रूट के अंदर, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। और ये तेरा क्या है, y है। एक कट गया ना, रूट से रूट कट गया, सेम क्वांटिटी है ना, ये ऊपर कटेगा तो रूट में रह जाएगा। मैं बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ स्क्वायर मतलब जैसे किसी भी क्वांटिटी को अगर तू उसी के रूट से डिवाइड करेगी तो इससे कट के रूट में रह जाता है ना, तो ये बेसिकली इससे कट करके ऊपर तेरे पास माइनस में रूट में रह गया ना e की पावर cos इनवर्स t। ऐसे ही नीचे भी तेरे पास रूट में रह गया a की पावर sin इनवर्स t। ठीक है, तो ये y है, ये x है, हो गया प्रूफ। ये इतने आसान क्वेश्चन है। पर मैं सच बता रही हूँ, मेरे को उन बच्चों से सच में बहुत डर लगने लग गया। मैं ये नहीं कहूंगी गुस्सा आता, पहले मेरे को गुस्सा आता था, अब मेरे को डर लगने लगा ये बच्चे समझाने के बाद में नहीं समझ रहे, फिर गलत मेथड पकड़ के बैठे हुए हैं या प्रेशर ले रहे हैं। वो चीज नहीं करनी, कूल माइंड होकर काम करो, कुछ भी नहीं है मैथ। हाँ, अगला भी ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स मूड में पानी वानी पी के आराम से जूस पानी नारियल पानी सब लेके बैठो, आराम से खाओ पियो और काम करते रहो, है ही नहीं कुछ भी मैथ में। हाँ, सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है मैथ का, आपको कुछ याद नहीं पड़ता सिवाय फॉर्मूलाज के, है ना ओम? ओम इज कंप्लीटली एग्री। चलिए, ये समझ आ गया। मोड का मतलब ये नहीं है कि सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन, मोड का मतलब है सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला ऑब्जर्वेशन, वो हमारा मोड है। तो व्हाट विल बी द मोड, 21। ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये आपको पेपर में कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ 9th क्लास तक है कि मोड अनऑर्गेनाइज डाटा का कैसे निकालते हैं। समझ आ गई बात? अब आ जाता है आपका मोड ऑफ, नहीं अभी मत लिखो, अनग्रुप्ड डाटा। तो अभी मत लिख, घर जाके लिखो आराम से। मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड का मतलब एक तरफ आपको एक्स आई दे रखा होगा, एक तरफ उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। छोटा सा मैं एग्जांपल ले रही हूं, सपोज यहां पर है नंबर ऑफ शूज का साइज, ठीक है, और यहां पर है नंबर ऑफ शूज। नंबर ऑफ शूज मतलब नंबर मत लिखो, साइज लिखो, साइज ऑफ शूज, और इधर लिखो नंबर ऑफ शूज, नंबर ऑफ पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज, ठीक है। साइज हमने लिया 34 साइज से ले लिया, 36, देन 38 ले लिया, 40 साइज ले लिया, 42 ले लिया। शर्ट का भी हो सकता है साइज, शर्ट में भी ऐसे होता है ना, एम एल, एस एम एल, एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और पेयर ऑफ नंबर ऑफ शूज में सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, से इसके 12 हैं, इसके 10 हैं, सपोज इसके हैं 15, इसके 9, इसके सपोज 11, ठीक है। अब इस टेबल में तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस टेबल में तुम्हें ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी इनमें से सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी कौन सी, फ्रीक्वेंसी 15 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब अगर 15 सबसे ज्यादा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, 38। तो व्हाट विल बी द मोड, मोड विल बी 38। कुछ करा, कोई फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं लगाया। ये भी आपको पेपर में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं करने का। वो क्या देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। आपके पास एग्जाम में जो आना है ना, वो ये आना है, मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा का मोड आना है आपके सिलेबस में, ये इंपॉर्टेंट है, तो यहां से जरूर लिखना है। अब इसमें करते क्या है पहले समझो। इसमें जो भी टेबल आपको दे रखी है ना, बस आपने उसको पहले या तो एज इट इज रख लो या वर्टिकली लिख लो। अगर आपने एज इट इज लिख लिया, ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और या दूसरा तरीका होगा कि आपको क्लास इंटरवल ऐसे दिए होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसे दी होगी। मेरी बात समझ आ रही है? दो तरह की टेबल हो सकती है, मैं दोनों में बता रही हूं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मॉडल क्लास चुननी है, मॉडल क्लास, and model class will be that class interval whose frequency
इज ग्रेटेस्ट। टेबल में मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ टेबल को ऑब्जर्व करना है कि कौन से क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब मैं दोनों केस में बता रही हूं। सपोज करो कि वो जो क्लास इंटरवल है वो यहां पर आ रहा है ए टू बी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, और उसको आपने F1 ले लेना है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको आपने क्या ले लेना है, F1। सपोज करो यहां पर क्लास इंटरवल ऐसे आ रहा है ए बी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो मैंने इसको क्या ले लिया, F1 ले लिया। मेरी बात समझ आ गई? इतना तो देख सकते हैं ना टेबल से हम कि कौन से ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उसको हमने लिख दिया, वो मॉडल क्लास है हमारी। मॉडल क्लास इज ए टू बी, और वो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हमने क्या ले लिया, F1। इतना समझ आया कि नहीं? इतना समझ आ गया? आसान है, ठीक है। कुछ भी नहीं करा मैंने कैलकुलेट, सिर्फ मैंने ऑब्जर्व किया है। अब अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल टेबल है तो इसके लेफ्ट वाली फ्रीक्वेंसी F0 और राइट वाली F2 ले लेंगे, और अगर आपके पास वर्टिकल टेबल है तो इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 और नीचे वाली F2 ले लेंगे। यानी मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमें F0 लेना है, और मॉडल क्लास से सक्सीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमें F2 ले लेना। ठीक है, तो मैंने तीन चीजें क्या बताई। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी F0, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1, और मॉडल क्लास से सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी F2 ले लेनी है। इतना समझ आ गया? आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्लास इंटरवल का क्या करना है। आपकी मॉडल क्लास सपोज A टू B है, तो यहां से आपको इसकी लोअर लिमिट को L लेना है। लोअर लिमिट ऑफ L, व्हाट इज L? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज L। फिर मुझे क्लास साइज चाहिए। क्लास साइज कैसे निकलता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके, जिसको कि मैंने H ले लेना है। इतनी बात समझ आ गई? इतना समझ आ गया? अब जो आपका मोड का फॉर्मूला है, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से सुनेंगे। L शिवम मोड इज इक्वल टू L प्लस अपॉन द साइन F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into H. That is the formula of mode, nothing else. दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक सिंपल आएगा मोड निकालने के लिए। अगर सिंपल आता है मोड निकालने के लिए, जनरली इस चैप्टर में कई बार केस स्टडी दे देते हैं, एक ही टेबल से रिलेटेड वो मोड पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास। अभी मीडियम भी सीखोगे आप, तो कई बार तो केस स्टडी आ जाती है 4 नंबर की। कई बार सिंपल मोड का क्वेश्चन आ जाता है। अगर केवल मोड मिला तो सिर्फ 3 नंबर में आएगा, बस, इससे ज्यादा नहीं आएगा। केवल मोड निकालने के लिए जनरली एग्जाम में नहीं आता। क्या आता है, मोड आपको दे देंगे, टेबल आपको दी होगी, और आपसे कहेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो। अब वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक वेरिएबल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मोड से रिलेटेड इतनी चीजें आपके पास आती है। 3 नंबर में आया तो या तो सिंपल मोड पूछेंगे या फिर एक मिसिंग ऑब्जर्वेशन पूछेंगे। और दूसरे केस में क्या हो सकता है,
तो अगर 5 नंबर का आता है तो मोड वो दे देंगे और 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे आपसे, यानी कि एक्स और वाई, राइट। अब 1 बाय 1 इसको क्वेश्चन से समझते हैं। तो एक क्वेश्चन हम करेंगे अपनी फॉर्मूला नोटबुक में और उसके बाद हमने करना है छोटा सा भी नहीं करोगे, चलो कल कर लेना, कल एक बार इसको दोबारा रिवाइज करा करके कल करेंगे। इसको नोट कर लो, ये लो ये लो ये लो लो, इसको नोट करो, कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देख ले, अब तू खुद ही देख ले, हर कुछ था, मुश्किल तो नहीं था ना। देख इतने सस्ते क्वेश्चन है, मान ली। ये पता डिफरेंशिएशन का मोस्ट इजिएस्ट टॉपिक है पैरामीट्रिक फॉर्म और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू मेथड। क्यों? दो फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है, दोनों को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लिया और दोनों को डिवाइड कर दिया, हो रहा है क्या उसमें? इसमें ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री लिख ले ना, लिख ले इसको, टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग से लिख लेना फिर, ठीक है।